इसके अलावा जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करते हैं या सीक्वेंस की बात करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कब आएगा, तो उसके लिए भी आपको क्वांटम नंबर्स का पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ क्वांटम नंबर होती क्या है। देखिए, इसको एक अपन एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि फोन वगैरह थे तो एक दूसरे से कांटेक्ट के लिए हम क्या करते थे, लेटर जो थे वो लिखे जाते थे। जैसे कि किसी रिश्तेदार के घर उससे कोई बात करनी है तो हम उसको चिट्ठी लिखा करते थे। तो उस पे क्या होता था, एड्रेस लिखा होता था, ठीक है। एड्रेस में क्या लिखा होता था, नेम लिखते थे जिसको वो लेटर पहुंच रहा है, फिर उसके बाद में उसका हम सिटी लिखा करते थे, सिटी के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट लिखते थे, फिर स्टेट आती थी और फिर पिन कोड आता था। इस तरीके से तो था। अब वो जो लेटर है वो पहुंचता था तो सबसे पहले स्टेट की पहचान की जाती थी कि स्टेट कौन सी है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। स्टेट के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट की बात होती थी, भाई स्टेट ढूंढ ली, स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट ढूंढी जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी तहसील या फिर सिटी जिसके अंदर वो रह रहा है, टाउन जिसके अंदर वो रह रहा है, उस टाउन को ढूंढा जाता था। फिर उस टाउन के बाद में हो सकता है आगे स्ट्रीट नंबर भी उसमें दिया हो कि भाई इसमें इसका गली नंबर कितना था वो देखा जाता था, और फिर गली नंबर के अंदर मकान नंबर जो है, हाउस नंबर जो था वो देख लिया जाता था। तो इस तरह से क्या होता था कि जो चिट्ठी जो है वो प्रॉपर इंसान तक पहुंचती थी। ऐसे जो क्वांटम नंबर है ना, वो अपने को इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन के बारे में बता देती है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रॉपर्ली कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और किस ऑर्बिट में कहाँ पर किस तरीके से रोटेट होगा। जैसे आप नील्स बोहर का जब कंसेप्ट पढ़ते हो तो बोहर कंसेप्ट में आपको पता होगा, इस तरह से हम पढ़ते हैं ना कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, कौन सी ऑर्बिट के कौन से सबशेल में है और कौन से सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है, ये हमें क्वांटम नंबर से पता लगता है। और कौन से सबशेल में कौन से ऑर्बिटल में वो किस तरह से स्पिन कर रहा है, ये हम सारी चीजें जो है वो क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं। तो आइए क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटम नंबर्स में सबसे पहले जो है वो टाइप हम पढ़ लेते हैं। टाइप, तो क्वांटम नंबर्स की अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये 4 टाइप की होती है, 4 होती हैं। सबसे पहले आती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में जो सेकंड इसका जो टाइप है वो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड जो पोजीशन है वहां आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद में जो फोर्थ है उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए, अगर हम यहां पर सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगी और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉल s से रिप्रेजेंट होगी। क्लियर है भाई? तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी क्वांटम नंबर्स का क्या फंक्शन होता है और उसका क्या मतलब होता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझते जाना है ना। आगे जाके जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे
आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहली जो क्वांटम नंबर है उसको नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करा, स्मॉल n से, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, देखो देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन है, ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। यानी कि जो ये हैं बेसिकली ये सारी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट, ऑर्बिट नॉट ऑर्बिटल, दीज आर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स हैं। और ऑर्बिट्स को ही हमने एक दूसरा नाम दिया था शेल, इनको शेल भी कहते हैं, ठीक। और इन्हीं को ही हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल, क्लियर। तो एनर्जी लेवल भी है। अब इनको क्या किया था कि नील्स बोहर ने इनको नंबर दिया था 1 2 3 4, ओके, या फिर इनको नाम दिया था K L M N, ओके। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताती है, वो हमें ऑर्बिट के बारे में बताती है या शेल के बारे में या एनर्जी लेवल के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है या फिर कौन से एनर्जी लेवल में या कौन सी ऑर्बिट में प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो जो ये वाला नंबर होता है दिस, ये नंबर क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअल में ये जो नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में प्रेजेंट है या कौन सी ऑर्बिट में प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है और फर्स्ट का मतलब ये, यानी कि के कोश या के शेल, तो इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये 2, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रही है कि जो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है इसमें है सेकंड में प्रेजेंट है, ठीक है। 2p 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। बात क्लियर हुई। तो ये आपका क्वांटम नंबर्स का पहला जो है टाइप मैंने आपको बताया है कि क्वांटम नंबर जो है वो क्या होती है। अगर मैं बात करूं इसके इसको खोजा किसने था, तो इसको बोहर ने ही डिस्कवर किया था, क्योंकि बोहर ने ही इसके बारे में बताया था ऑर्बिट्स के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है, ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में या फिर एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। n जो है उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ये ध्यान रखना। n ये वाला n है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 और इनफाइनाइट तक जाती है इसकी वैल्यू, क्लियर। अगर मैं बात करूं इसके नाम की है तो ये देखिए फर्स्ट वाले का k, शेल का अगर नाम बात करो तो k, फिर l m n o p q so and so, इस प्रकार से चलेगा, क्लियर। तो इस प्रकार से ये इसके जो है वो चलते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसमें ध्यान रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है, और शेल, किसी भी शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है उसका फॉर्मूला है 2n²। यहाँ पर n का मतलब जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे देखिए अगर मैं k शेल की बात करता हूँ, k का देखिए n की वैल्यू 1 है, तो k में यहाँ लिख लेते हैं k l m n, तो
K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि 2, और N की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कितने आ जाएंगे, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आएगा 2। यानी कि K शेल के अंदर या फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही L में देखो कितना है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएगा टोटल, ठीक। फिर उसके बाद में अगर थर्ड शेल की बात करें, तीसरे की बात करें, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं n की, तो 2 इंटू 4, है ना, 4 हो जाएगा, तो 4 चुके 16 16 32 32 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप कर सकते हो। फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। n का मतलब यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्लियर है। फिर इसके अलावा जो अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो और भी यूजेज हैं इसके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो क्या क्या यूजेज हैं, इससे हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की रेडियस, जो मैक्सिमम जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है कितने डिस्टेंस पे होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें 0.529 into n² upon z एंगस्ट्रॉम, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन वाला जो स्पेक्ट्रम जिस दिन हमने पढ़ा था उसमें आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करनी चाहें तो -13.6 into ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है, ये हो जाएगा z² upon n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला n जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस n को देख रहे हैं, ये क्या है, नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम, है ना, n is equal to प्रिंसिपल क्वांटम। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है वो जो है इस प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी इसलिए चलो अपन नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद में, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता दूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसके अंदर जो k, l, m, n जैसे ये शेल है ना, जो इनकी अगर एनर्जी की बात करें तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। यानी सबसे कम एनर्जी की बात करें तो k शेल की होगी, उससे कम फिर l की होगी, फिर m की होगी, और सबसे ज्यादा n की होगी। n के बाद में जो आएगा उसकी फिर इनसे भी ज्यादा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एनर्जी जो है वो इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद में एक और क्वांटम नंबर की हम बात कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसमें देखिए इसकी जो डिस्कवरी की बात करें तो सोमरफेल्ड ने किया था, सोमरफेल्ड ने इसको डिस्कवर किया था। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल l, क्लियर है, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और अगर इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो होती हैं 0 से n तक होती है, ठीक है। 0 से n का मतलब ये है कि अगर हम बात करें 0 से n की बजाय आप ये लिख लो 0 से n -1, ठीक है, 0 से n -1। यानी कि इसकी अगर l की वैल्यू देखें तो ये होगी 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगी, ठीक है, 5 6 7 ऐसे करके सो एंड सो, क्लियर। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम n की वैल्यू की बात करें, जैसे कि n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि n -1 कर देना, समझ गए ना।
2 है, तो इसके लिए L की दो वैल्यू हो जाएंगी, यानी कि L इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा एक तो, जो ऑलरेडी हमने कर दिया है। इसके अलावा क्या होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि L के लिए दो वैल्यू यहाँ पर होंगी, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। अगर n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो L की 3 वैल्यू होगी, मतलब यहाँ से अपने को टाइप ऑफ वैल्यूज पता लगनी है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। क्लियर? इसको मैं साफ कर देता हूँ, मैं 0 रख देता हूँ। अगर n इज इक्वल टू 4 की बात करें तो ये होगा 0 1 2 3। इस प्रकार से ये आपको जो L की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते जाना है और ये वैल्यू आती रहेगी। फिर इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो L की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा है वो, s ऑर्बिटल, या ऐसे कह लो कि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर 1 है तो p होगा, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होगी। फिर अगर d है और अगर f है तो d के लिए 2 होगी, f के लिए 3 होगी। यानी कि L की वैल्यूज को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो और ऑर्बिटल इसमें कौन-कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर अपने को L की वैल्यू दी हुई है और L की वैल्यू से जो मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला देखो 2L plus 1, 2 into 2L plus 1। तो देखो यहाँ पर अगर मैं S की बात करता हूँ, ठीक है, S ऑर्बिटल की बात करें तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 2 into 2 plus 1। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 into 0 plus 1, ठीक है। तो ये तो इसमें है क्या कहते हैं, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 into 1 is equal to 2। यानी क्या हो गया, S के लिए S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। क्लियर? अब देखो P की बात करते हैं, P, तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो 2 into 2L, और L की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 1 है, प्लस 1, तो 2 plus 1 3 हो गया, तो 2 into 3 6 हो जाएगा। तो P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अगर हम D की बात करें तो D में कितने हैं, 2 into 2L, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 into 2L, L की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 into 2 10। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। और ऐसे ही अगर बात करेंगे तो F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 40 आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। अगर आगे अगर आप बात करते हो और भी कोई ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 4 आ जाएंगे, फिर उसको आप L की वैल्यू जो है वो 4 रखते जाना और उसको सॉल्व करते जाना। क्लियर है? इस प्रकार से ये आपका जो है वो एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर्स जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वांटम नंबर्स जो है वो आपको आज कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी दो क्वांटम नंबर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो जब हम पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी बताया जाएगा कि ऑर्बिटल की शेप जो है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।